मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह संसार में सदा आनंद के भागी होते हैं। इस साल कई लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि किस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। आइए इस वीडियो में आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पंचांग से जाने सही तारीख। इस साल मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 30 नवंबर की शाम 9:29 से प्रारंभ होकर 1 दिसंबर की शाम 7:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में लोग कंफ्यूज्ड हैं कि 30 नवंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा या 1 दिसंबर को। पंचांग के मुताबिक 1 दिसंबर की एकादशी को व्रत रखा जाएगा और 2 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 2 दिसंबर की सुबह 6:57 से लेकर 9:03 तक रहेगा। सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और इसकी पौराणिक कथा क्या है? चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले चंपा नगरी में एक चक्रवर्ती राजा नामक वैखानस शासन किया करता था, जो विचारों से काफी उदार था और उसके पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा वैखानस सभी वेदों का ज्ञाता था और उनके शासन की खास बात ये थी कि प्रजा संतुष्ट थी। एक बार राजा शयन अवस्था में थे जब उन्हें स्वप्न आता है जिसमें उनके पिता रोते हुए स्वप्न में आते हैं और नरक में कष्ट भोग रहे होते हैं। हैरान होकर मध्य रात्रि में राजा उठता है और अगली सुबह अपनी रानी के साथ अपने स्वप्न का जिक्र करता है। तब रानी राजा को सलाह देते हुए कहती है कि स्वप्न का अर्थ तो केवल ऋषि ही बता पाएंगे। ऐसा सुनकर राजा वन की ओर चल पड़ता है और ऋषि के सामने अपनी सारी व्यथा सुना देता है। राजा कहता है कि मैं अपने नगर में प्रजा को सुखी रखने का पूरा प्रयास करता हूँ। इतनी संपत्ति शक्ति का क्या करूँ जब मेरे पिता ही नरक के दुख भोग रहे हैं। मुझे अशांति की अनुभूति हो रही है। हे ऋषि, कृपया मेरी समस्या का समाधान निकालें। तब ऋषि ने राजा को बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता पर बहुत अत्याचार किए हैं और यही कारण है कि उन्हें नरक में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और इस तिथि पर दान पुण्य और पिता के लिए तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि के बतानुसार राजा ने वही करने का निश्चय किया। तिथि आने पर राजा ने विधिवत व्रत किया, मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ी और श्री हरि से मनोकामना करते हुए कहा कि मेरे पिता को अब और कष्ट ना दीजिए, उन्हें अपने शरण में बुलाइए। श्री हरि ने राजा की मनोकामना पूर्ण की और राजा के पिता को नरक से मुक्त किया। यदि आप भी मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इस खास तिथि पर राशि अनुसार दान जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर करें राशि अनुसार दान। मेष राशि। मेष राशि के लोग मोक्षदा एकादशी पर गुड़ या लाल फल का दान कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को सफेद चीजें जैसे दही, मिश्री, सफेद मिठाई या सफेद फूलों का दान करना चाहिए। मिथुन राशि। आप हरी सब्जियों का या हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। कर्क राशि लोगों को खीर, पोहा या दही और चीनी का दान करना चाहिए। सिंह राशि के लोग मोक्षदा एकादशी पर गेहूं, मूंगफली, गुड़ या पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। कन्या राशि। आप लोग सफेद मिठाई, केसर या अनाज का दान कर सकते हैं। तुला राशि। मोक्षदा एकादशी पर आप सफेद कपड़े, दूध, चीनी या परफ्यूम का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। आपके लिए गुड़, लाल कपड़े या तांबे के बर्तन का दान करना शुभ होगा। धनु राशि। आप पीले कपड़े, हल्दी, केले या चने की दाल का दान कर सकते हैं। मकर राशि। मोक्षदा एकादशी पर आपको दही और इलायची या काले तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि। तिल के तेल का दीपक जलाएं या फिर सूती के कपड़े का दान करें। मीन राशि। आप मोक्षदा एकादशी पर पीले चंदन या फिर पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।